क्या एक कमजोर सी लड़की की वापसी पूरे घर की बुनियादें हिला सकती है? क्या सच वाकई इतना ताकतूर होता है कि बरसों के रिश्तों को तोड़ दे? या फिर ताकत, खौफ और लालच मिलकर हकीकत का गला घोंट देते हैं? इस रात इसी सवाल ने हर दिल को बेचैन कर रखा था, जब अचानक दरवाजा खुला और रोही सबके सामने शीतल को सहारा देकर अंदर ले आई। घर जो चंद लम्हे पहले खुशियों से जगमगा रहा था, एकदम सन्नाटे में डूब गया। रंगीन सजावट, नन्ही बच्ची के इस्तकबाल की तैयारी और मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ एक लम्हे में बदल गया। शीतल का जर्द चेहरा, कांपते हाथ और खौफजदा आंखें साफ बता रही थीं कि वो किसी गहरे अजाब से गुजर कर आई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात दादी का रद्द-ए-अमल था। जहां सबकी आंखों में हैरत और सुकून मिला जला था, वहीं दादी की नजरों में अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने बगैर वक्त जाये किए इल्जाम रोही पर डाल दिया। उनका कहना था कि ये सब एक सोची समझी चाल है। पहले जहर देकर शादी रखवाई गई, फिर हालात को अपने हक में करने के लिए शीतल को ड्रामाई अंदाज में वापस लाया गया। रोही ये सुनकर तड़प उठी। इसकी आवाज भरा गई मगर उसके लफ्ज मजबूत थे। उसने कहा कि अगर वो वक्त पर न पहुंचती तो आज शीतल जिंदा न होती। उसने बताया कि किस तरह उसे एक मशकूक जगह पर कैद रखा गया था, जहां उसे निशा आवर इंजेक्शन दिए जाते थे और होश व हवास से महरूम रखा जाता था। घर वाले दो हिस्सों में बट गए। कुछ को रूही की बातों में सच्चाई नजर आई, कुछ को दादी के तजर्बे पर भरोसा था। इसी दौरान शीतल की नजरें बार बार दादी की तरफ उठते और फौरन झुक जाते। उसके चेहरे पर वही डर था जो किसी मुजरिम के सामने गवाह के चेहरे पर होता है। यही मंजर कई दिलों में शक पैदा करने लगा। अगर दादी बेकसूर हैं तो शीतल उन्हें देखकर इतनी खौफजदा क्यों है? दादी ने फौरन पुलिस को बुलाने का मुतालबा किया ताकि सच सामने आ सके, लेकिन आइन उसी लम्हे फोन मुनक़ता हो गया। किसी ने बहाना बनाया कि आज खुशी का दिन है, नन्ही बच्ची पहली बार घर आई है, पुलिस के आने से माहौल खराब होगा, कल बात कर लेंगे। दादी ने उस बात को अपनी बेइज्जती समझा और साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर कल तक सच सामने न आया तो वो खुद सबको अदालत तक ले जाएंगी। माहौल में तनाव इस कदर बढ़ गया कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। इधर झील की सुलाखों के पीछे बैठा नहार जब ये खबर सुनता है कि शीतल जिंदा है, उसके अंदर उम्मीद की एक नई करंट जाग उठती है। वो अपने वकील से कहता है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अगर शीतल ने सच बोल दिया तो उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, मगर वकील उसे खबरदार करता है कि गवाही सब कुछ बदल सकती है। एक लफ्ज आजादी दे सकता है और एक लफ्ज हमेशा के लिए कैद। रात गहरी हो चुकी थी। घर के कमरे बंद थे मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। रूही शीतल के पास बैठी उसे हौसला दे रही थी। वो कह रही थी कि अब वो महफूज है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मगर शीतल की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। इसके लब सले हुए थे, जैसे वो किसी अंदरूनी जंग में मुब्तला हो। सिर्फ एक गवाही नहीं थी, ये इंसाफ और नाइंसाफी के बीच जंग थी। एक तरफ ताकत और असर व रसूख, दूसरी तरफ सच और हिम्मत। अब फैसला शीतल के लबों पर था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई और पुलिस अंदर दाखिल हुई, सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। आने वाला लम्हा सिर्फ एक इंकिशाफ नहीं बल्कि कई रिश्तों की तकदीर लिखने वाला था। सवाल यही था कि आज सच बोलेगा या खामोशी जीत जाएगी, और जो भी होगा वो इस खानदान की तारीख हमेशा के लिए बदल देगा।